के लिए नदी का टॉपिक लेक्चर 2 लेके आए हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है चंबल नदी। तो दोस्तों, चंबल नदी को समझते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चंबल का जो उद्गम स्थान है वो क्या है। तो दोस्तों, जाना पहाड़ी विंध्याचल पर्वत, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और ये महू के पास से होकर निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? तो जाना पाऊ पहाड़ी है दोस्तों। और इसके दोस्तों, इसको चरमावती कहते हैं, इसको धर्मावती भी कहते हैं दोस्तों। कई कई जगह इनको अनेक नामों से जाना जाता है दोस्तों। मैंने इसको मैप में लगा दिया है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ से निकलती है ये, और ऐसे होते हुए दोस्तों, इसको क्या है, ये सीधा बन गया है दोस्तों। इसका जो मैप है, इसमें यहाँ से चंबल नहीं गुजरती है दोस्तों, यहाँ से जाके और ये ऐसे हो जाती है। और इसकी प्रवाह दिशा क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है दोस्तों। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, कई कई बहुत सारी बुकों में मतलब इसकी अलग अलग लंबाई दी है। कहीं कहीं 945 भी मिलती है, कहीं कहीं 955 भी मिलती है। पर अगर अपन सामान्यतः देखें तो दोस्तों, लगभग कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? तो 960 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 900, मतलब लगभग के समथिंग। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 415 किलोमीटर लगभग है। और किन राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और इसकी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसकी सहायक नदी क्या है? काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास, आहू, नाला आदि है दोस्तों। और इस पर परियोजना कौन कौन सी बनी है दोस्तों? तो इसमें परियोजना गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो दोस्तों, ये मुख्य परियोजना है। इस पर परियोजना तो बहुत है, मगर क्या है, ये मुख्य मुख्य परियोजना दोस्तों। और मुख्य शहर कौन कौन से दोस्तों? तो यहाँ से मंदसौर है, नीमच है, कोटा राजस्थान है, धौलपुर है राजस्थान है, जो इटावा उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों, कहाँ कहाँ मिलती है ये यमुना नदी में मिलती है, इटावा उत्तर प्रदेश के पास में। और दोस्तों, इस आप चलते हैं धार्मिक ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। चंबल नदी के उल्लेख पुराणों में मिलता है। और चंबल क्षेत्र डाकुओं का बाहुल्यीकरण से ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। ये देखिए चंबल का, मैंने इसका नेचुरल भी फोटो लगा दिया है दोस्तों। इन्हीं बेड़ों में डाकुआ रहते थे। ये जो बेड़ दिख रहा है ना दोस्तों, इनमें डाकुआ रहते थे और चंबल में से पानी पीते थे। तो इसलिए दोस्तों, चंबल को बेड़ में डाकू अपने निवास स्थान रखते थे। चलिए दोस्तों, जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, किस जिले से हुआ है? तो इंदौर से, जाना पाऊ पहाड़ी से हुआ है, महू तहसील से। और दोस्तों, ये नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। जब वो ये क्वेश्चन आया दोस्तों कि किस पर्वत से निकलती है, तो दोस्तों इससे विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और इसका भाव क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है दोस्तों। और फिर चंबल नदी का, जो यमुना नदी के प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। और काली सिंध, पार्वती, कूनो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश होकर से बहती है। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम बूस्टर जो वो देखते हैं दोस्तों। ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला था कि चंबल नदी की लंबाई फिक्स नहीं है। किसी किसी बुक में 945 किलोमीटर दिया है, तो किसी किसी बुक में 955 दिया है, तो किसी बुक में 960 दिया है। तो दोस्तों, सामान्यतः 960 के समथिंग है ये। और ये यमुना नदी में मिलती। इसका उद्गम स्थान जानापाऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और प्रमुख बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और इस काली सिंध चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। अब दोस्तों, चलते हैं आज की जो ट्रिक बनाई हमने, उस ट्रिक को समझिए। जाना पाऊ से चली चंबल प्यारी, काली सिंध उसकी सहकारी, और गांधी सागर राणा प्रताप बने, यमुना में जाकर मिली यह प्यारी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी। और इसी के साथ मैं यहाँ चंबल नदी का जो लेक्चर है दोस्तों, मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बिल्कुल इस हिसाब से बनाया है मैंने इस स्लाइड को, कि आप सारी चीज जानकारी मैंने एक ही स्लाइड में दे दी है।
और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आप हमें कमेंट कर कर भी बता दें कि किस टॉपिक पर आप लेक्चर देखना चाहते हो। लेक्चर मतलब आपको किस एमपीजीके में किस टॉपिक पे मतलब जरूरत है, तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों लर्न विद सूरज ऑफिशियल को सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।